महाकुंभ को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स और योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्या बवाल। इस बीच एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने एक और बयान दे दिया मृत्यु कुंभ के बाद। कुंभ में बहुत से लोगों की जान गई है, वो कह रही है कि कुंभ में मारे गए लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मृत्यु कुंभ बता दिया था ममता बनर्जी ने। योगी चाहे जो है मुझ पर जितने सवाल उठाएं, लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए जितने भी लोगों की मौत हुई है महाकुंभ को लेकर। सुनिए महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान और उस पर कैसे छिड़ा है बवाल। बात इसकी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। कुंभ का कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली। क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है और कम लोगों की भी इंतजाम व व्यवस्था नहीं कर पाए सरकार के लोग। 24 में मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000। एक दिन का 2-2 करोड़ आ है। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था, यही दो चीजें देखी गई हैं सरकार के द्वारा। लोगों के बीच परसेप्शन की राजनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ वहां पर धर्म और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। देखिए, सनातन धर्म के सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ को अब जो है सिर्फ 30 घंटे बचे और 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। और कल महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने वालों का आंकड़ा 70 करोड़ छू सकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। यह आंकड़ा आजादी के वक्त भारत की आबादी से दोगुना और मौजूदा वक्त में भारत की आबादी का आधा है। 140 करोड़ है ना, 70 करोड़। आजादी के बाद 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी करीब 36 करोड़ और अब कितनी 140 करोड़। लेकिन महाकुंभ में 70 करोड़ लोगों के अमृत स्नान करने का मतलब है कि महाकुंभ देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे भव्य, दिव्य, अलौकिक धार्मिक आयोजन बन चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को भारत की एकता का महाकुंभ कहा और महाकुंभ को नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों के लिए कहा कि हिंदू समाज की एकता से डरे हुए लोग महाकुंभ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत वायरल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कई लोगों को सुई की तरह चुभ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि गिद्धों को लाश मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले और गरीबों को रोजगार मिला। सुनिए। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु ही मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वाला। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को महाकुंभ में सनातन की सुंदरता नजर नहीं आई। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। उन्होंने पोस्ट किया कि महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें ना तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए,
ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया, वाणी पर संतुलन को भी। देखिए, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के बयान से मिर्ची सिर्फ अखिलेश यादव को ही नहीं, अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस और आरजेडी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ा एतराज जताया, जिसका करारा जवाब बीजेपी और जेडीयू ने दिया। सुनिए। जिनकी भावना रही वैसी, हरी मूरत देखी तीन तन से। जो जिस भावना से देखते हैं वो सबको मिला। जिसने पुण्य कमाने के लिए गया उसको पुण्य मिला। 144 साल के बाद उसने संगम में डुबकी लगा के अपने को धन्य महसूस किया। गरीबों को रोजगार मिला जो आज़ादी से आज तक कभी वैसा रोजगार नहीं मिला था। इतना सरकार का काम है कि इस तरह के महापर्व में व्यवस्था देना, अच्छी व्यवस्था करना, लेकिन भ्रष्टाचार और अव्यवस्था यही दो चीजें देखी गई हैं सरकार के द्वारा। वहाँ पे किस तरह से लोग जिंदा हैं, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, कितने घंटे वहाँ पे लग रहे हैं, दिन दिन भर निकल जाता है, पहुँच नहीं पाते हैं संगम तक। कोई लोग तो संगम तक पहुँच ही नहीं पाए, पूरे प्रयास कर दिया। तो ये व्यवस्थाएं जो है इनको सुधारनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा उन्होंने किया कि 30 से 40% ही फंड वहाँ लगा है, बाकी सब भ्रष्टाचार में चला गया।